ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतर का दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं जो योग विषयक है। और योग बोलते ही पतंजलि योग समझने की कोई जरूरत नहीं होती है। सारे उपनिषदों में योग है, गीता में योग है, और ये वेदांत का ही योग है। और योग माने तत्प्राप्ति उपाय है, पर विशेषकर प्राणायाम ध्यान धारणा ये मार्ग योग मार्ग कहला रहा है। और उसमें शतशतर में पहले तो प्रार्थना का ही महत्व बताया है, और प्रार्थना करते करते हमारा बोध का लेवल बढ़ता जाता है ये बताया। और फिर जैसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं ऐसा योग के बारे में हमें समझाना शुरू किया उन्होंने। और विशेष करके 8वें मंत्र से। और 8वें मंत्र में उन्होंने बताया कि 3 अंग सीधे रखो, अपने मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में डालो, और ओंकार रूपी नाव के सहारे से भयानक सर्व स्रोत जो है पार कर जाओगे। और फिर 9वें श्लोक में बताया कि प्राणायाम करो। आचार्य ने भाष्य में नाड़ी शुद्धि वगैरह बता दी। इनका प्राणायाम करो, और प्राण जब थक जाएंगे तब दोनों नथनों से छोड़ दो। और दुष्ट घोड़े रथ में लगे हुए ये याद रखो, उनको कंट्रोल करके अप्रमत्त होके न चूक भूल चूक न होने दे करके, सैकनेस अलाउड नहीं है इसमें, ऐसा करके मन को विद्वान जो है धारण करे। उसके बाद 10वें श्लोक में उन्होंने स्थान निर्देश किया कि समतल भूमि हो, शुद्ध हो, और पत्थर बालू पत्थर के टुकड़े अग्नि इनसे रहित हो, और जहाँ शब्द होता हो जलाशय हो वो छोड़ दो। मन के अनुकूल होना चाहिए, आंखों में कुछ खराब नहीं लगना चाहिए। ऐसा गुहा या जहाँ पर हवा नहीं चल रही है ऐसी जगह में जाकर के ध्यान करना सक्सेसफुल होता है। उसके बाद कल हम लोगों ने 11वां मंत्र पढ़ा था कि शुरू में ऐसे अनुभव होते हैं योगी को, निहार धूमार्का नीलाननानाम सद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। जब ध्यान में मन प्रवृत्त होता है तो कुहासा जैसा अनुभव में आता है, और फिर धुआं जैसा लगता है, सूर्य चमक प्रकाश लगता है, वायु जैसा लगता है, फिर अग्नि की उष्णता मालूम होने लगती है, फिर कोई खद्योत जुगनू जैसे दिखने लगते हैं, बिजली चमकती जैसी दिखती है, स्फटिक जैसा स्वच्छ दिखता है, चंद्रमा जैसा शीतल प्रतीत होता है। ये ये रूप आकर के बाद में योगी को ये ब्रह्म को अभिव्यक्त करने वाले रूप पहले शुरू में योगी को प्राप्त होते हैं। जिसको इंटरेस्ट हो वो ज्ञानेश्वर की जो गीता टीका है जो ज्ञानेश्वरी कहलाती है, 6ठे अध्याय पर उनकी जो टीका है वो पढ़े। उन्होंने योगी को होने वाले अनुभव बहुत विस्तार से वहां बताए हुए। यहाँ पर आचार्य भाष्य में खाली उनका अर्थ बता रहे हैं। निहारा तुषारा, निहार कोहरे को कहते हैं। तद्वत प्राणे समा चित्त वृत्ति प्रवर्तते। प्राणी प्राणों की जो चित्त वृत्ति है जो हमारी,
जो हमारे अनुभव में आ रही है वो उस तरह की हो जाती है। ततो धूमयी भाति, धुएं जैसा लगता है, उसका अर्थ बता दी। ततो अर्कवत्, ततो वायुरिव भाति, ततो वह्निरिव, अत्युष्णो वायु प्रकाशदहन प्रवर्तते, बाह्य वायुरिव संक्षोभितो बलवान विजृंभते। जैसे हवा बहती है, ऐसा ऐसा लगने लगता है। कदाचित खद्योत, खचितमिव अंतरिक्षम आलक्ष्यते। अपने बोध में जैसे अंतरिक्ष में जुगनू चमक सा दिखता है। विद्युत व रोचिष्णुरालक्ष्यते, खूब एकदम चमक जाती है बिजली जैसी। कदाचित, कभी ऐसा कह रहे, स्फटिक आकृति। कदाचित पूर्ण शशिवत, ठाकुर का है ना, चिदाकाशी वालों के पूर्ण चंद्रोदय रे, ऐसा दिख रहा है ये। एतानि रूपाणी योगे क्रियमाणे, जब योग साधना चलती रहती है तब ब्रह्मणि आवेश क्रियमाणे, जब ब्रह्म अधिकाधिक प्रकट होने लगता है हमारे सामने, निमित्ते पुरस्सराणी अग्रगामिनी, वह पहले दिखता है। तदा परम योग सिद्धि, ये कोई योग सिद्धि नहीं है। कहने का उद्देश्य यहाँ पर है कि ऐसे कई प्रकार के अनुभव आएंगे, पर और रुकना नहीं है, कोई योग सिद्धि उसके पार जाना है, ये कहने का उद्देश्य है। नहीं तो थोड़ा सा भी किसी को काला दिखता है, पीला दिखता है, तो वो महात्मा बन जाता है, एक संप्रदाय बनने लगता है, लोगों को सिखाने लगता है, ऐसे बहुत होते हैं। इसलिए कहना है इनका कि ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी, दिखेंगी, ध्यान मत दो, आगे चलो। उसके बाद 12वां मंत्र। पृथ्व्यप तेजो निलखे समुत्थिते, पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये योगी के सुपर सेंशियस अनुभव होता रहे। यहाँ पृथ्वी का गंध गुण है ना, तो उसको सुगंध आने लगती है। सुगंधित वस्तु कोई नहीं है उसके सामने, पर ध्यान जब कंसंट्रेशन हो जाता है तो सुगंध आने लगती है। सुंदर सा रसास्वाद जीभ पर प्रतीत होने लगता है। तेज भी सुंदर सुंदर रूप दिखने लगते हैं। स्पर्श सुखद स्पर्श होने लगता है। शब्द भी, इसको भक्ति के शास्त्र में ठाकुर ने बताया नहीं। जैसे जैसे भगवान के पास जाता है, सुगंध आती है, सब ठाकुर का वर्णन है इसमें। मन में मैंने कल्पना रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में होता है। सुगंध तुमको अगर स्मेल मिले तो मन में कैसे बोलोगे उसको? इंद्रियों का स्पर्श नहीं हो रहा है, इसको अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अतीन्द्रिय अनुभव इनका नाम है, अतीन्द्रिय अनुभव। भक्ति शास्त्र में इसका दूसरे प्रकार से वर्णन है कि राधा जब कृष्ण के पास जाती है तो सुगंध आने लगती है उसको। वे अनाहत ध्वनि का तो कबीरदास का कितना वर्णन है, दिए जल रहे इसका भी वर्णन है। तो ये योग मार्ग वालों को है विशेषता। पर कहने का तात्पर्य है कि अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं इसको। तो ये पांचों जो है पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ति, योग गुणे प्रवृत्ति मैंने योग साधना में जो लगा हुआ है उसका पांचों प्रकार के अतीन्द्रिय अनुभव है। हमारे कहाँ पर कॉलेज में किसी योगी का लेक्चर हुआ था हमारे, बहुत तरह था, ऐसा ऊपर से अमृत जैसा टपकता है, ऐसी सुगंध आती है। और अनाथ ध्वनि का वर्णन तो सभी लोग करते हैं, जैसे दूर से कोई आवाज आ रही हो, ऐसी आवाज आती है। ठाकुर ने भी बताया। तो इसलिए ये सबका फिर अर्थ वही लेना पड़ेगा कि यहाँ रुको मत,
हाँ, पर इसमें स्वामी जी ने बोला है, स्वामी जी के योग शास्त्र में ऐसा कोई अनुभव आने से पतंजलि ने भी बोला कि फिर योग में स्थिरता हो जाती है। हमें योग के बारे में डाउट नहीं लगता कि योग मार्ग में हम चल रहे हैं। इतना इसका फायदा है। जैसे लैंडमार्क ऑन द वे टू प्रोग्रेस, समझिए, रास्ते पर मील के पत्थर दिखने से हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। उस तरह से ये अनुभव योगी को आगे बढ़ने में स्थिरता प्रदान करते हैं। पर इसी में कोई बड़प्पन है, इसी को लेकर के रहना नहीं, ये दोनों चीजें। माइलस्टोन ऑन द वे टू प्रोग्रेस, कोई माइलस्टोन को पकड़ के नहीं बैठना है हमको, परंतु ऐसे अनुभव होते हैं। वो आगे जाकर के पूरा योग मार्ग का ही वर्णन नहीं है। उसको जो अच्छी तरह योग करता है उसको रोग नहीं होता, बुढ़ापे के लक्षण नहीं आते, मरता भी नहीं तो फाइनल में हो गया। ये कोई हठ योगी नहीं है कि ज्यादा दिन जिएगा, पर मृत्यु के पार तो ऐसे ज्ञान से ही होगा ना। अब उसको योगाग्नि में शरीर प्राप्त हो जाता है, मैंने बाहर की बाधाएं उसको नहीं होती, ये योगाग्नि में शरीर हो गया। और भी कुछ अनुभव है। लघुत्वम आरोग्यम अलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंध शुभो मूत्रपुरीशमल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। लाइटनेस ऑफ द बॉडी फील होती है, हेवी बॉडी नहीं होती है, शरीर में उसको खूब लाइटनेस फील होती है। आरोग्य, हेल्थ अच्छी बनती है। अलोलुपत्वम मैंने इंद्रियों का चांचल्य या और खाऊं ऐसा नहीं रहता है उसका। वर्ण प्रसाद, चेहरा उसका बड़ा प्रसन्न प्रतीत होता है, फर्शा भी होने लगता है आदमी, काला आदमी भी ब्राइटर दिखता है। और जो पहले से फेयर कॉम्प्लेक्शन हो। मेरा एक सवाल बताता हूँ, सवाल मैंने मुझसे कई लोग पूछते थे कि तुम्हारे स्वामी जी कैसे दिखते थे, तो मैं एक ही जवाब देता था, मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, पर ब्रिलियंट लगते थे। ब्रिलियंट यही शब्द है, ये वर्ण प्रसाद, डेजलिंग पर्सनैलिटी। स्वरसौष्ठवम, ये स्वामी जी ने बोला हुआ है मेरे दिख रहे सपनों को, कि स्वामी जी ने कहा कोई योगी क्रिकेट वाइज वाला नहीं होता है। अपने आप ये हार्मोनाइज, बॉडी के हार्मोनाइजेशन है, और क्या। स्वरसौष्ठव प्राप्त होता है, मीठापन स्वर का। उसके शरीर से सुगंध आने लगती है, ये योगी का एक लक्षण है। और फिर उसको टट्टी पेशाब भी कम होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। खाना भी कम खाता है, पहले बताया तो भूख कम लगती है, जो भी हो। पर वो है ना ठाकुर की कथा, वो है हनुमान सिंह और वो सब ने खूब खाना खूब फाँकना, ऐसा नहीं होता है उसका, मूत्र पुरुष भी अल्प हो जाता है। यही योग की प्रथम प्रवृत्ति है, ऐसा योगी जन कहते हैं। मजा ये है कि दो मंत्रों के बाद आचार्य कमेंट्री है पहले मंत्र पर, इसलिए हमने दो मंत्र पढ़ लिए। अब आचार्य कमेंट्री करें। पृथ्वी थी, पृथ्वी अब तेजो अनिलखे पृथ्वी आदि भूतानी द्वंद्वैकवत भावेन निर्देशन्ते। एक पांचों शब्द मिला करके द्वंद्व समास कर दिए। पृथ्वी तेजो तेज निलखे ने पांचों ये तत्व, तेषु पंचेषु भूतेषु समुत्थितेषु पंचात्मके योगो गुणे प्रवृत्ति इत्यस्य व्याख्यान।
पांचों भूतों के प्रकट होने पर, अर्थात पंचात्मक योग गुण के प्रवृत्त होने पर, यह ना समुत्थित का ही अर्थ बताया है, पंचात्मक के योग गुण प्रवृत्ति। ये दो, इसी का अर्थ है कि पंच प्रवृत्त होते हैं, माने योग गुण प्रवृत्त होते हैं, गुण प्रवृत्त, उनके गुण प्रवृत्त होते हैं। कहा पुनर्योग गुण प्रवर्तते, पृथ्वी गंधवत्या गंधो योगिनो भवति, तथा आभ्यो रसः एवं अन्यत्र उत्तम च, और भी कहीं से ले आए हैं वो, ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती परा गंधवती अपरा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तया आसाम योग प्रवृत्ति नाम यदि एकापि प्रवर्तते वृत्त योगम तम प्राहुर योगिनो योग चिंता। योग के सोचने वाले योगी लोग, ये चार पांच में से चार ही दिए यहाँ पर, उन्होंने पांचवी नहीं दी। आकाश का शब्द गुण नहीं दिया है। गंधवती, ज्योतिषवती, स्पर्शवती, रसवती, गंधवती, ये चार प्रकार के योगी लोग कहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति आई जाती है। इन्होंने पंचायत दिया हुआ है, कोटेशन में चार है, क्योंकि अनाथ ध्वनि तो बड़ा प्रसिद्ध ही है। कबीर का भजन लोग गाते हो, तुम नहीं गाते। घूंघट के पटक खोल तो पिया मिले, शून्य महल में दिया न बारी ले, दिया जल रहा है, आसन सो मत लो, कहत कबीर आनंद भयो है बाजत अनहत डोल। और भी पंक्तियां उसमें, कबीर के बहुत से गानों में ये योग का वर्णन है। न तस्य योगिनो रोगो न जरा न मृत्युर्वा प्रभुति, तस्य प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम, जिसको योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया, योगाग्नि संप्लुष्ट दोष कलापम शरीरम प्राप्त, योगाग्निमय माने जिसके शारीरिक दोष योग साधना से खत्म हो गए, वो योगाग्निमय शरीर। स्पष्ट मान्य करके दूसरा मंत्र का अर्थ ही नहीं बताया। अब रियल प्रोग्रेस जो है ना, एक रियल प्रोग्रेस के वर्णन बीच में वो प्रार्थना किस में आया था क्या लास्ट में? हाँ, खाली स्रोत तर जाता है, इतना था वो बीच में, इनडायरेक्ट सा जरा। और आये दामान में तो रिफ्लेक्शन था, अब वर्णन आ रहा है। यथैव बिंबम हृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वं प्रसमीक्ष देहि एकाकृतार्थो भवते वीत शोकः। बिंब, बिंब माने बिंब प्रतिबिंब के रूप नहीं लेना है, बिंब ने गोला, बिंब माने एक गोला। अब ये गोला किसका होगा? सोने का, ठीक है, सोने का एक गोला है, मिट्टी से वो गंदा हो गया है, मृदयोपलिप्तम। फिर उसको जब हम शोधन करते हैं, तत्सुधांतम, तो वो तेजोमय चमकने लगता है। सोने का गोला मिट्टी से गंदा हो गया हो, उसका जब साफ किया जाता है तो वो अच्छा चमकने लगता है। इसी प्रकार आत्म तत्व जो है वो मन का मैला साफ करने से स्पष्ट दिखने लगता है, प्रसमीक्षते ही, देह में रहने वाला उसको अच्छी तरह देख लेता है, और वो भीत शोक होकर के कृतार्थ हो जाता है।
कोई बाहर से कोई प्राप्ति नहीं है, मन की शुद्धता ही मैंने, और आत्मस्वरूप तो है ही। मन अशुद्ध है इसलिए दिख नहीं रहा है वो। मन शुद्ध हो जाता है तो वो अच्छी तरह दिखने लगता है, पहले दिखने लगता है, फिर वो आइडेंटिफाई हो जाता है उसके साथ, तो भी तो शुद्ध हो जाता शरीर गतिमान रहता है। है। हाँ? आपको कैसे भी तो गतिमान रहता है, मतलब मान के रखते हैं प्रकाश में होता है। आचार्य करे यथैव इति, यथैव माने उदाहरण, यथैव बिंबम सौवर्णम राजतम वा, सोने का या चांदी का कह दिया बिंब, मृदयोपलिप्तम, मृदा दिना माने मिट्टी या दूसरा कुछ, मलिनीकृतम पूर्वम, पश्चात सुधांतम, सुधांत माने सुधौतम, धोडाला उसका चित्र, इति अस्मिन् अर्थे सुधांतम इति छांदसम, मतलब वेदों में सुधांत बात है, इसलिए हम इसको सुधौतम कहेंगे। सुधा मैंने अमृत, सुधा का अंत ऐसा कुछ मत मानो यहाँ पर, सुधौत अच्छी तरह साफ किया, इसको वेदों में सुधांत कहते हैं। अग्नि विमलीकृतम, साफ किया मैंने अग्नि इत्यादि में जला करके उसको ठीक किया ना। तेजोमयम भ्राजते, तेजस्वी चमकने लगता है, तद्वा तदेव आत्म तत्व प्रसमीक्ष दृष्टा एको अद्वितीय, फिर आत्म तत्व को देखने लगता है जब कि एकमेव है या अद्वितीय है, कृतार्थ होते, जो पाना है वो पा लिया उसने, बीत शोक का, शोक को स्थान नहीं रहता है। एक शाखा में पाठवेद है इसमें, और वो है तद्वात्म तत्व की जगह तद्वत सतत्व, ये शब्द है पाठवेद में, आत्मा की जगह तद्वत सतत्व, तो वही है सतत्व, सत का तत्व बोला, आत्मा तत्व बोला, प्रसमीक्ष देती तत्र अपि अयमेव अर्थ वही है। उसको ही, ये जो आखिरी बोला जिसको, उसको अधिक स्पष्ट करके श्लोक बोल रहे, यदात्म तत्व न तो ब्रह्म तत्व दीपोपमेनेह युक्ता प्रपश्येत, अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। आत्म तत्व न ब्रह्म तत्व प्रपश्येत, इसमें तृतीय साधन रूप लेना है तो ले सकते हो, पर आइडेंटिटी के अर्थ में आत्म तत्व न माने खुद आत्मा हो गया पहले से, तब ब्रह्म तत्व मेरा ही स्वरूप दिखने लगे, ऐसा अर्थ है इसका। इत्थम्भूत लक्षण तृतीया कहते हैं, माने द्वारा के लिए नहीं होता, वैसा बन करके, तो आत्म तत्व है ना, जब हम आत्मा के साथ आइडेंटिफाई हो गए, तब उस स्थिति में ब्रह्म तत्व का दर्शन। उदाहरण तो ऐसा है, इससे वो दिखता है, जैसे दिया लगाने पर कोई चीज दिखती है, ऐसे हम आत्मा स्वरूप जब हो जाते हैं तो वो दिया हो गया, और ब्रह्म तत्व दिखने, अब आत्मा ब्रह्म तो एक ही है ना, पर ऐसा उसका वर्णन है कि खुद का स्वरूप जब मालूम हो जाता है, तब ब्रह्म तत्व मालूम हो जाता है, दीप के समान। यह युक्ता प्रपश्येत, युक्त माने एक दूसरे से अलग नहीं बोलो, यह युक्त माने जो योगी योगारूढ़ है वो उसको ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है वो? अजम ध्रुवम सत्य सर्व तत्व विशुद्ध, सभी बाकी तत्वों से विशुद्ध,
नहीं, कोई किसी प्रकार का मेल उसमें नहीं है, वही देव है। उसको जान करके सर्व पाशों से मुक्त हो। ये जो अंतिम दर्शन है, इसका जरा विशद रूप में वर्णन है कि आत्म तत्व से जब ब्रह्म तत्व दिखता है देह के समान स्पष्ट रूप में, तो वो स्वरूप उसका ज्ञान हो जाता है, अजम ध्रुवम, सारे तत्व बाकी उसमें कुछ नहीं रहते, ऐसा भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे देव को जान करके, देव ने कॉन्शियसनेस, उसको जान करके सभी पाशों से। ब्रह्म तत्व अलग है। नहीं है ना, कह रहा हूं। देखो, योगी है ना, योगी खोज रहा है आत्मा को। योगी को ब्रह्म से मतलब नहीं है शुरू में, अपनी रियलिटी ढूंढ रहा है। अब जो अपनी रियलिटी मिल गई उसको तो पता चलेगा कि वही ब्रह्म है, ऐसा वर्णन है। आत्म तत्व है ना, ब्रह्म तत्व माने अपनी रियलिटी जब मिल जाती है तो पता चलता है वो यूनिवर्सल रियलिटी है। मैं रोज ही रोज कह रहा हूँ ना कि मैं या मेरा जब तक चिपका हुआ है तब तक वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी मिलती है तो उसमें मैं या मेरा रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं और मेरा तो चेंजिंग है सब समय। तो अपनी रियलिटी ये उपाय है। हृदय में देखो, क्या देखो, हृदय में विश्वव्यापी ब्रह्म है। इसलिए आत्मा का स्वरूप अनुभव होने पर वो ब्रह्म है, सब दुनिया का वही तत्व है, ये ज्ञान हो जाता है। इसलिए आत्म तत्व है न ब्रह्म तत्व, मैं आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान, आत्मा के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान, ऐसे रियलिटी नहीं इसमें। आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, स्पष्ट रूप में हो जाता है, इसलिए प्रपश्चित बोला। और दिए से जैसी चीज स्पष्ट दिखती है, ऐसा आत्म तत्व का ज्ञान तो एक प्रकाश है। उस प्रकाश में किधर से भी बोलो, आत्म तत्व के प्रकाश में ब्रह्म तत्व है। तो यहाँ दो किसी प्रकार से नहीं है। मैंने बताया ना, इसका नाम है इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्र है ना, ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशा रुचाभियुक्ता, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एष नीत गुहायाम या पश्येत स आपनुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता इति। गलती पड़ने से स ब्रह्मणा, ब्रह्म तृतीया यानी ब्रह्म के साथ वो सारी कामनाओं का भोग करता है, ऐसा अर्थ। पर स शब्द पहले लगेगा, सभी कामनाओं को साइमल्टेनियसली भोग लेता है। ये तो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हुआ ना, ब्रह्म के गौर में। ऐसे ब्रह्मणा, ब्रह्म बन करके, ये इत्थम भूत लक्षण है। ब्रह्मण तृतीय है, इसका अर्थ ब्रह्म के द्वारा नहीं लेना है, ब्रह्म बन करके वो सारे भोग इकट्ठे। ये ऐसे यहाँ पर आत्म तत्व न माने आत्म तत्व हो गया, आत्म तत्व हो गया तो उसको ब्रह्म तत्व दिखने लगता है, मैंने आइडेंटिकल दिखने लगता है। ठीक है, वो पूरी तरह से शुद्ध होकर के चेतन स्वरूप। अब ब्रह्म तत्व आत्म तत्व तीसरा नाम भी दे दिया भगवान, देव। वो देव को जान करके सभी पाशों से मुक्त हो जाए। कथम ज्ञातवा वित्त शोक भवती इतिहा, पिछले मंत्र में कह दिया था कि कृतार्थ भवते वित्त शोक। तो क्या चीज जानने से वित्त शोक होता है, ये बता रहे हैं। यदा इति, यदा यस्याम अवस्थायाम, ये कालवाचक जो शब्द होते हैं अवस्थावाचक होते हैं हमेशा। यदा मने जिस अवस्था में, आत्म तत्व न स्वेन आत्मना, आत्म तत्व मैंने खुद
आत्मा के द्वारा ही, आत्मा ही बन करके। ये विशिष्ट है ना, दीपोपम, आत्मा दिया हो गया। मैंने कितनी बार बताया ना, मेरे गुरुजी ने बताया, माइंड इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड रिलेशन, ईगो, बुद्धि, ईगो, चित्त। तो फिर आत्मा से ही तो आत्मा को जाना है। दीपोप स्थानीय मने प्रकाश स्वरूपेण ब्रह्म तत्व प्रपश्य। तू शब्द अवधारणे, तू शब्द, देखो संस्कृत की एक मजा मालूम है क्या? 4 अव्यय है, जो वही तू ही। पादपूरण के लिए इधर उधर किसी भी अर्थ में लगाया जाए, अपना अपना विशिष्ट अर्थ है। तू मने परंतु, जो मने एंड, परंतु ये बदल बदल के भी हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने कई जगह तू देखा है, यहाँ पर तो आचार्य कह रहे तू यहाँ पर एव के अर्थ में। अरे बहुत मजा है उसकी। किसी को श्लोक बनाने को बोला, मुश्किल से 3 चरण बनाए उसने, चौथा बन ही नहीं रहा है कोई इसको। तो चौथा चरण चवई तू ही, चवई तू ही, 8 अक्षर हो गए। परमात्मा नम आत्मना एव जानिए, द्वितीय अर्थ वो हो गया, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को जानोगे। अपने स्वरूप में ही तुमको ब्रह्म स्वरूप का, लाइट आत्मा की ही लाइट है। मन बुद्धि चित्त में जो लाइट है, उससे परमात्मा नहीं दिखने वाले, बाहर की चीज दिखेगी। मन में चीज है वो दिख जाएगी, और स्वरूप में जो है वो तो स्वरूप में लौटने से ही दिखेगी, वही लाइट है उसका, उसी लाइट में वो चीज दिखती है। जानिया दीत्यर्थ उत्तम च तदात्मान एवं अवेद अहम ब्रह्मास्मि थी। गुरुदार ने बोला, उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कोई चीज। कीदृशम उदाहरण, अन्यस्मात् अजायमानम, दूसरे किसी से जन्म नहीं हुआ, उसका मूल है, ये भी दिखता है उसको अजम। ध्रुवम नित्य है, अप्रच्युत स्वरूपम, स्वरूप कभी बदलता नहीं, ऐसा है। सर्वतत्व ही माने अविद्या तत्कार्य विशुद्धम असंस्कृत। सर्वतत्व विशुद्ध माने बाकी दूसरे किसी चीज की मिलावट जिसमें नहीं है, तो अविद्या तत्कार्य नहीं है ऐसा। असंस्पृष्टम ज्ञात्वा देवम उच्यते, सर्वपाशी अविद्या, विद्या इत्यादि सारे पाश से वो मुक्त हो गए। अब अगले कुछ मंत्रों में, 2 मंत्रों में पढ़ने पड़ डालो। मैंने वही ब्रह्म का सर्वव्यापी तो आएगा, आत्मा ढूंढते ढूंढते आत्मा मिल गया, वही ब्रह्म ही मालूम हो गया, तो वही अब सर्वरूप दिखेगा ना, इमेनेंट। एष देव प्रदिशोनु सर्वान् पूर्वोह जाता सौ गर्भे अंतः, सुंदर है वर्ण, स एव जाता स जनिष्यमाणः प्रत्यंजनान् तिष्ठति सर्वतोमुखा। ये जो देव है, ये संपूर्ण प्रदिशा, प्रदिश माने दिशा, सब दिशा, जितनी भी दिशाएं हैं, ये ही दिशा विदिशा है। ये ब्रह्म तत्व ही सारी दिशाओं में है, नहीं सारी दिशा यही है, यही डायरेक्शंस है। अनुसर्वा, हाँ, सर्वा इधर लगाओ प्रदिशों में, है? अनु उपदिशश्च,
दिशाएं उपदिशाएं ये सब कुछ ये यही है। ये अब दर्शन हो गया उसके समाधि के बाद। व्युत्थान में दिख रहा है कि सब कुछ यही है। पूर्व हो जाता, पहले किसका जन्म हुआ है? हिरण्यगर्भ का। इसी का जन्म हुआ था हिरण्यगर्भ के रूप में। तो वो गर्भे अंता। अभी जितने लोगों के गर्भ में जो जन्म हो रहा है, इसी का जन्म हो रहा है। जन्म उसी का हुआ है, और जो बाद में जन्म होंगे वो भी उसी के ही। सभी के अंदर रहता है प्रत्येक जना तिष्ठति सर्वतोमुख, सब इसी के रूप में। ऐसा सर्वे अभी तो उसका बताया। 150 डेढ़ में इसका भाष्य और अगला श्लोक कल पढ़ेंगे। निर्गुण माने सर्वातीत परमात्मा, आत्मा ब्रह्म सर्व सर्व, ये दर्शन का क्रम है। ठीक है, काफी बढ़ जाए। तो 16 श्लोक का भाष्य कल पढ़ेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।